नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाली स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आपको आज की क्लास में जो बताया बेईमान दुकानदार के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि एक दुकानदार यह वादा करता है कि वह अपना सामान है वो क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 kg वजन के बजाय 840 ग्राम वजन तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। क्या बताना है हमको? दुकानदार का हमको लाभ परसेंट बताना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हम मान लेंगे इसमें कि 1 ग्राम जो कीमत है, जो भी 1 ग्राम वस्तु है उसकी कीमत है हम 1 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 रुपये मान लेते हैं। तो 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपये होगी। कितनी होगी? 1000 रुपये होगी। लेकिन वो देखो 1 kg की बजाय उसको 840 ग्राम तोलता है, तो 840 ग्राम की कितनी कीमत हो जाएगी? हमारा 840 रुपये हो जाएगा। कितनी कीमत हो जाएगी? 840 रुपये हो जाएगा। तो वो देखो 1 kg की बजाय 840 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो 1000 ग्राम की जगह वो 840 ग्राम ही दुकानदार को दूसरे को बेचता है। मतलब वो 840 ग्राम ही दूसरे को बेचता है 1000 ग्राम की बजाय। 1000 ग्राम की बजाय वो दूसरे को 840 ग्राम ही देता है। तो जो पैसा है वो किससे? पैसा तो वो देखो 1000 ग्राम का लेता है उससे, लेकिन उसको देता है कितना? वो 840 ग्राम ही देता है। कितना देता है? 840 ग्राम ही देता है। तो 840 ग्राम का देखो पैसे कितना हो जाएगा? 840 रुपये हो जाएगा। तो मैंने बताया कि 1 ग्राम का 1 रुपये मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो 840 का कितना ग्राम का पैसे हो जाएगा? 840 रुपये हो जाएगा। और उसको लेकिन वो लेगा कितना उससे? वो 1000 रुपये 1000 ग्राम मान के चलता है ना, दूसरे को देता है। तो वो दूसरे को तो सोचता है कि मेरे को तो 1000 ग्राम दे दिया उसने, लेकिन वो देता कितना? उसको 840 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो 840 ग्राम के तो 840 रुपये हो गए, और 1000 ग्राम के कितने हो जाएंगे? 1000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 840 रुपये की तो वस्तु है, उसको वो 1000 रुपये में बेच रहा है। क्या हो रहा है कि 840 रुपये की वस्तु है वो उसको 1000 रुपये में बेच रहा है। तो देखो इसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 840 की वस्तु को 1000 रुपये में बेच रहा है, मतलब 160 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? 840 के सापेक्ष हो रहा है ना। किसके सापेक्ष हो रहा है? 840 के सापेक्ष हो जाए। और परसेंटेज निकालना है तो उसको क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो उसको 4 से काट दो, तो ये 4 से कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। ये कितनी बार चला गया? 21 बार चला गया, ठीक है। गुणा 100, गुणा 100। तो 400 में जब 21 का भाग देंगे तो 21 एकम 21 एक बार चला गया, ठीक है। तो 21 एकम 21 एक बार चला गया ना। तो देखो एक वाला कौन सा ऑप्शन है? इसमें ये भी नहीं ये भी नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 19% हो जाएगा इसमें लगभग। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? लगभग 19% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको क्या याद करना है कि वो 840 ग्राम की जगह उसको 1000 ग्राम देता है। 840 ग्राम देता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तेरे को 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ। तो हमको दुकानदार के सापेक्ष ही प्रॉफिट निकालना है। जो दुकानदार होता है बेईमान, उसके सापेक्ष ही हम प्रॉफिट निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 840 रुपये की वस्तु है वो 1000 रुपये में देता है। 840 रुपये की वस्तु को वो 1000 रुपये में देता है, क्योंकि वो 840 ग्राम ही तोलता है ना 1000 kg की जगह। कितना तोलता है? 840 ग्राम ही तोलता है 1000 kg की जगह। तो 840 रुपये की वस्तु है वो 1000 रुपये में देता है। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा क्या है कि आपको याद रखना है कि इधर कम वाला लिखना है एक साइड हमको ज़्यादा वाला लिखना है। हमको देखो अनुपातों से करेंगे, पूरा जितना भी क्वेश्चन हम सब अनुपात से करेंगे। एक साइड हमको कम अनुपात लिखना है, दूसरी साइड हमको ज़्यादा वाला लिखना है। क्या लिखना है? ज़्यादा वाला लिखना है। तो कम वाला इधर लिखना है, दूसरी साइड हमको ज़्यादा वाला अनुपात लिखना है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार ये वादा करता है कि वह अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 1 kg वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन ही तोलता है, ठीक है। 800 ग्राम सामान ही तोलता है। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है, यह हमको बताना है। तो देखो एक दुकानदार है बेईमान जो ये प्रॉमिस करता है कि वह अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है। तो एक तो देखो वो 30% लाभ पर बेचता है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारे 30/100। क्या हो जाएगा? 30/100 मतलब हो जाएगा 3/10। तो मतलब 10 की वस्तु को 13 में बेचेगा। क्या हो जाएगा? 10 की वस्तु को वो 13 में बेचेगा, क्योंकि 3 लाख कमा रहा है ना 10 पे। तो 10 की वस्तु को वो कितने में बेचेगा? 13 में बेचेगा। तो ये हमारा देखो एसपी और सीपी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। सीपी और एसपी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की वस्तु को वो 13 में बेच रहा है। तो एक तो वो 30% लाभ पर भी बेच रहा है, और इसके साथ साथ में देखो 1 kg वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन भी देता है उसको। 1 kg वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन भी देता है, तो उसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो देखो 1 kg, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1 ग्राम की वैल्यू हम 1 रुपये रखते हैं। 1 ग्राम की कीमत है हम 1 रुपये रखते हैं, ठीक है। मतलब 1 ग्राम का जो सीपी है वो हमारा 1 रुपये है। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। और 800 ग्राम का कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। लेकिन देखो वो क्या बोल रहा है कि 800 रुपये की वस्तु को, इसका मतलब ये हुआ कि 800 ग्राम सामान तोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये की वस्तु को वो 1000 रुपये में बेचता है। कितने में देता है? 1000 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कम वाला है ना वो पहले लिखना है, और दूसरी साइड हमको ज़्यादा वाला लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? ज़्यादा। तो 800 कम है
और 1000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो 800 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 1000 अनुपात हो जाएगा। 800 से मतलब 800 की वस्तु को वो 1000 में बेच रहा है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ परसेंट बताना है, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव परसेंटेज है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों का नेट इफेक्टिव है वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का नेट इफेक्टिव निकालो, ये अनुपात आ गया यहाँ पे, तो दोनों का नेट इफेक्टिव निकालो, ठीक है। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु यहाँ पे कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे अनुपात कितना आएगा, 8:13 आ गया। कितना आ गया, 8:13 आ गया। तो मतलब 8 की वस्तु को वो 13 में बेच रहा है, मतलब 5 का प्रॉफिट कमा रहा है। किसके सापेक्ष कमा रहा है, 8 के सापेक्ष कमा रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो इसको, ठीक है। क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो ये देखो 50 में जब 8 का, देखो इसको 50 मान लो और इधर 10 रख लो, और 50 में जब 8 का भाग देंगे, देखो 8 × 48, 8 × 48, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 8 दूनी 16, मतलब 62 पॉइंट कुछ आएगा। तो 62.5% हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार ये प्रॉमिस करता है कि वह अपने सामान को 44% लॉस पर बेचता है। तो देखो एक तो वो दुकानदार बोलता है कि मैं मेरे सामान को 44% लॉस पर बेचता हूँ, और दूसरा ये करता है कि वो 1 kg सामान की जगह 1 kg वजन के स्थान पर 910 ग्राम वजन ही तोलता है। तो उसका वास्तविक हानि परसेंट कितना है यह बताना है। तो एक तो बोल रहा है कि मैं अपने सामान को वो 44% हानि पर भी बेच रहा हूँ, और दूसरा बोल रहा है कि मैं अपने जो सामान है उसको 1000 ग्राम की जगह वो 910 ग्राम ही तोलता है। कितना तोलता है, 910 ग्राम ही तोलता है। तो उसका वास्तविक हानि परसेंट बताना है हमको, ठीक है। क्या बताना है, वास्तविक हानि परसेंट बताना है। देखो 44% लॉस पर तोलता है, मतलब 100 की वस्तु थी, उसको 44% लॉस पर बेचता है, मतलब कितने में बेचेगा, 56 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 56 रुपये में बेचेगा। तो 100:56 है, तो पहले अनुपात हो गया कि 44% लॉस वाला अनुपात हो गया कि मतलब 100 की वस्तु थी उसको वो 56 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन आगे क्या कर रहा है कि भाई 1 kg वजन के स्थान पर 910 ग्राम का वजन तोलता है। मैंने आपको जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी में बताया था कि हम मान लेते हैं 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 1 रुपये, 1 ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपये है। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। तो ज़्यादा वाला है वो इस साइड लिखना है, ज़्यादा वाला क्या है, इस साइड लिखना है। और उसके स्थान पे किसने देता है, वो 910 ग्राम तोलता है, मतलब 910 रुपये इधर लिख दो, ठीक है। इधर लिख दो 910 रुपये, इधर लिख दो 1000 इधर लिख दो, ठीक है। तो मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें किया है वैसे ही किया है मैंने, ठीक है। कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये हो जाएगी, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह वो क्या तोलता है, 910 ग्राम ही तोलता है। क्या तोलता है वो, 910 ग्राम। तो 910 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 910 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो 910 रुपये का सामान है वो 1000 रुपये में बेच रहा है। क्या हुआ, 1000 रुपये में बेच रहा है, या हमको बोल रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में कितना दे रहा है, 910 ग्राम दे रहा है। तो वो प्रॉफिट तो कमाएगा ना, क्योंकि 910 का सामान यानी 910 का जो वजन, 910 ग्राम का जो वेट है हमको 1000 वेट के बराबर दे रहा है वो, ठीक है। तो वो इतना प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो 910 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच गया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो इनका हमारा सॉल्यूशन कर लो। इन दोनों का जो नेट इफेक्टिव है, इन दोनों का नेट इफेक्टिव है वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का नेट इफेक्टिव जो अनुपात है वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु का आंसर कर दो, 1 बिंदु से 1 बिंदु कैंसिल होगी। यह अनुपात आ जाएगा हमारा 91:56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91:56 आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो इन दोनों को क्या कर दो, 7 से काट तो 13 7 91 हो गया, और इसको 7 से काटेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना अनुपात आएगा, 13:8 आ गया। मतलब लॉस हो रहा है, मतलब 13 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 8 में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, 5 कम में बेच रहा है। किसके सापेक्ष बेच रहा है, 13 के सापेक्ष बेच रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब देखो 50, इसको 50 में 13 को भाग दो, 13 × 39, ठीक है। कितना बच गया, 13 × 39 हो गया ना। और यहाँ पे देखो कितना 11, 110 और 13 8 कितना हो गया, 104 हो गया। तो ये 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसका आंसर 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 38 में तो आगे, तो 38 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 38.4%, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 kg के बजाय 920 ग्राम तोलता है, तो हमको लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। तो वही तो 1 kg के बजाय 920 ग्राम करता है, एक यहाँ पे देखो 15% अधिक भी अंकित करता है, ठीक है। तो देखो वस्तु टोटल देखो वस्तु को हम मान लेंगे कि 1 ग्राम की जो कीमत है, 1 ग्राम की जो सीपी है वो कितना, 1 रुपये है। कितना, 1 रुपये है। तो 1000 ग्राम की वस्तु है, क्या 1000 ग्राम है, कितना रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो 1000 रुपये क्या है, ये 1000 रुपये उसका सीपी है, क्या है, सीपी है। तो वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो वो सीपी से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 1000 रुपये हो गया। तो 1000 रुपये पर वो 15% अधिक अंकित करता है, तो 1000 रुपये का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 1000 में 150 जोड़ दो, मतलब कितना हो जाएगा, 1150 रुपये की हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी वो 1150 की हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है वो 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो वो सीपी पे तो अंकित करेगा ना, मतलब जितने वस्तु के जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उससे वो ज़्यादा करेगा 15% अधिक मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15% की वैल्यू निकालेंगे 1000 की, तो 1000 की 15% निकालेंगे तो 150 हो गया, 150 देखो इसमें जोड़ दो, तो मतलब वस्तु की जो कितना हो जाएगा 1150 रुपये मार्क प्राइस हो जाएगा। तो वस्तु का जो एमपी है वो 1150 रुपये मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि वो 1 kg वजन के बजाय 920 ग्राम वजन तोलता है। कितना तोलता है 920 ग्राम, तो देखो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये हो जाए, 920 ग्राम की वैल्यू हम 1 ग्राम की वैल्यू हम 1 रुपये मान के चलते हैं ना, तो 920 ग्राम की कितनी हो जाएगी 920 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 920 रुपये की वस्तु को वो 1150 रुपये में बेचना चाहता है। क्या हुआ कि 920 रुपये की वस्तु को वो 1150 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो देखो 920 का 1150 मतलब इससे काट तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसमें देखो 23 का भाग दो, इसमें 4 बार चला गया, इसमें 5 बार चला गया, तो अनुपात कितना आ गया 4:5 आ गया हमारा। तो मतलब देखो 1 की क्या हो रहा है 4:5, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है 4 के सापेक्ष हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100%, मतलब कितना हो जाएगा 25% आ जाएगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, मैंने जो आपको बता दिया, क्योंकि वो 1000 रुपये की वस्तु है उस पर वो 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो वो कितना 1150 रुपये की हो जाएगी ना। और यहाँ पे देखो 920 रुपये वाली वस्तु को वो 1150 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका कैसा है, वो हमको फ्रैक्शन वाला तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। जो फ्रैक्शन वाला तरीका है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 15% दे रखा है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारे 3/20। कितने हो जाएगी 3/20 हो जाएगी ना। तो देखो 3/20 मतलब 20 की वस्तु है उसको वो 3 अधिक अंकित करता है, मतलब 15% अधिक, मतलब 20 की वस्तु में 3 और जोड़ेगा, मतलब 23 अधिक अंकित करेगा, तो ये 23 हो गया यहाँ पे। अब बोला कि 1 kg के बजाय 920 ग्राम तोलता है, तो मैंने आपको बताया इधर कम वाला लिखना है, इधर क्या लिखना है, एक साइड कम वाला लिख दो, एक साइड ज़्यादा वाला लिख दो, एक साइड कम वाला लिख दो, एक साइड ज़्यादा वाला लिख दो। तो ये 920 ग्राम है, ये 1000 ग्राम, मतलब 1000 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या करना है, 2 बिंदु से 2 बिंदु उठा दो, 2 बिंदु से 2 बिंदु उठा दो, इसमें देखो कितना भाग दे दो, 10 का 5 बार चला गया, कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। ठीक है, तो ये 23 से कितनी बार चला गया 4 बार चला गया, तो अनुपात कितना आ जाएगा 4:5। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया कि इन दोनों का नेट इफेक्टिव इन दोनों का तो नेट इफेक्टिव है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात कितना गया 4:5, मतलब 1 की क्या हो रही है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है 4 के सापेक्ष हो रहा है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारा 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ऊपर कोई भी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको अनुपात में लिख लेंगे, और अनुपात में लिखने का उनका टोटल जो नेट इफेक्टिव निकाल लेंगे, तो वो नेट इफेक्टिव निकालेंगे वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो नेट इफेक्टिव निकालेंगे वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। देखो खरीदते वक्त वो 22.5% की बेईमानी करता है, तो 22.5% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे वो हमारी कितनी हो जाएगी, देखो 225 यहाँ पे कितना 10 और जो मतलब कितना 9/40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/40 हो जाएगा। तो 22.5% की तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई हमारी 9/40 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 40 की जो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 40:49 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो हम कम वाला लिखेंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा वाला लिखेंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा वाला लिख लेंगे, तो इसमें बेईमानी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह लेता तो 49 है, लेकिन जो दुकानदार को पैसे कितना देता है वो 40 का ही देता है। मतलब दुकानदार है वो दूसरे खरीद रहा है दूसरे से, तो वस्तु तो लेता है वो 49 का लेता है, वस्तु तो लेता है वो 49, लेकिन उसको पैसे कितने का दे रहा है वो 40 का दे रहा है, तो उसको कितने का 9 का प्रॉफिट हो जाएगा ना, कितने का हो जाएगा 9 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु लेता तो वो 49 है, लेकिन उसको पैसे देता है 40 का। वस्तु वो लेता तो 49 है, लेकिन उसको पैसे देता है वो 40 का, तो इस प्रकार से उसको 9 वस्तुओं क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि 6.66% की बेईमानी करता है और बेचते समय क्या करता है, ये तो देखो खरीदते समय और बेचते समय तो 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/15। कितनी हो जाएगी 1/15 हो जाएगी। मतलब वो बेचते समय मतलब 15 बेचना चाहिए उसको, लेकिन कितना बेच रहा है वो 14 बेच रहा है। ठीक है, मतलब उसको बेचनी कितनी चाहिए 15 बेचनी चाहिए, लेकिन वो बेच कितना रहा है 14 बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 15 की जगह क्या कर रहा है 14 वस्तुएं बेच रहा है। उसका जो 15 वस्तुओं का जो मूल्य है या जो 15 वस्तु से कमा रहा है वो 14 वस्तु में कमा रहा है, तो 14 के सापेक्ष वो 15 में बेच रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 14 के सापेक्ष वो 15 में बेच रहा है, तो इस प्रकार से बेईमानी करता है।
आगे क्या बोल रहा है कि वह सामान को 11.11% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो देखो 11.11% की फ्रैक्शन में निकाल लो, 11.11% की जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि वो 9 की सामान को 8 में बेच रहा है। देखो 9 में 1 की कमी हो रही है, 9 को सामान को क्या कर रहा है, वो 8 में बेच रहा है। अब देखो इन तीनों का नेट इफेक्टिव निकालो। जब इन तीनों का नेट इफेक्टिव निकालेंगे वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, 8 से देखो ये 8 का 5 बार चला गया इसमें, 5 का इसमें देखो 3 बार चला गया, 3 का इसमें देखो कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। तो ये देखो 7 का इसमें 2 बार चला जाएगा और इसमें 7 का देखो कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। ठीक है, तो कितना अनुपात हो जाएगा हमारा, 6:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है, 6 के सापेक्ष हो रही है। परसेंटेज निकालना है तो मतलब 100 से गुणा कर दो, तो 1/6 मतलब हो जाएगा हमारा 16.66%। कितना हो जाएगा, 16.66%। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो कंसेप्ट है, जो कम वाला है हमको पहले लिखना है और ज़्यादा वाला है वो हमको बाद में लिखना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय वो 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है, मतलब घपला करता है वो उतने का। इसके साथ ही वो 20% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो देखो वो 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर देता है और खरीदते समय तो जब वो खरीद रहा है वो मतलब व्यापारी दूसरे से खरीद रहा है तो वो 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर लेता है। ठीक है, और जबकि वो बेच रहा है तब वो 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर देता है दूसरे को। तो इसके साथ ही वो 20% की छूट भी देता है, उसका लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है, लाभ परसेंट बताना है। तो हमको पहले कि जो कम वाला है वो इधर लिखना है, जो कम वाला आ रहा है वो इधर लिखना है, और जो ज़्यादा वाला है वो इधर लिखना है। इन दोनों का अनुपात निकालना है, कम वाला और ज़्यादा वाला का अनुपात निकालना है। देखो 1 मीटर मतलब कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले देखो जो खरीद रहा है वो, तब तो वो 100 सेंटीमीटर खरीद रहा है, तब तो वो 120 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। दुकानदार को बोल रहा है कि भाई मैं तेरे से 100 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, लेकिन वो 120 सेंटीमीटर लेता है। कितना लेता है, 120 सेंटीमीटर लेता है। मतलब 120 रुपये की वस्तु उसको वो 100 रुपये में ही खरीद रहा है। इसका मतलब यह है कि दुकानदार जब दूसरे से ले रहा है तो वो क्या कर रहा है कि 120 रुपये की वस्तु को वो 100 रुपये में ले रहा है, यानी 120 सेंटीमीटर का है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर ही ले रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो 20 सेंटीमीटर का इसमें प्रॉफिट कमाएगा ना। इसमें कितना कमा लेगा, वो 20 का कमा लेगा। तो 100 पे 20 मतलब 120 सेंटीमीटर हो गया। जब वो बेच रहा है तो 1 मीटर की जगह 80 से भी नापता है, बेच रहा है। तो दुकानदार जो दूसरे को वो देता है दुकानदार, तो वो बोलता है कि भाई मैं तो तेरे को 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, मैं तेरे को 100 सेंटीमीटर दूंगा। रियल में कितना देता है, वो 80 सेंटीमीटर देता है उसको। रियल में कितना देता है, वो 80 सेंटीमीटर देता है। मतलब कि वो 100 सेंटीमीटर की बजाय दूसरे को कितने देता है, 80 सेंटीमीटर देता है। मतलब इसमें भी वो 20 का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, इसके साथ में 20% की छूट भी देता है। अब देखो 20% का डिस्काउंट देता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/5। मतलब वो 5 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। अब देखो इन तीनों का जो नेट इफेक्टिव है वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। नेट इफेक्टिव है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। तो 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल कर दो। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल कर दो। 8 देखो इसमें 4 का इसमें 2 बार चला गया, 4 का इसमें कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। 2 का इसमें देखो 2 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। मतलब क्या हमारा 1 की वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है, 5 के सापेक्ष हो रही है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।